विधि से अनुभव करके अभी का क्लास सभी सुनना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। देखो, लगता है कि बाबा भी इस भट्टी में अदृश्य रूप में हाजिर है। हाँ, अनुभव कर रहे। देखो, पहले दिन बाबा ने शिव शक्ति का टाइटल दिया और कल सारा दिन आप सभी को कैसे सहन करना है, काली से शीतला कैसे बनना है, क्योंकि गुस्सा करना, सहन नहीं करना मतलब क्या बनना, काली बनना। तो काली से शीतला कैसे बनना है उसके बारे में कल काफी सारी बातों के बारे में चर्चा की थी। हमें कर्मों की घुई गति को समझना, जो हुआ अच्छा हुआ, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना, इसे हम शीतला बन सकेंगे। और आज बाबा ने शीतला देवी का टाइटल दिया और ऐसी प्रकृति भी आज क्या किया, शीतल बन गई। और मुझे लगता है एक इसी समय शीतला देवी का एक ये होता है, पूजा होती है इसी समय, यही टाइम है। और खास तो उसी समय क्या बनाते हैं पता है, दही चावल बनाया जाता है, दही चावल खिलाया जाता है शीतला मंदिर में। तो आप सभी यहाँ से शीतला देवी बन के जाना। बाबा ने बहुत सारे टाइटल दिया, ज्ञान गंगा बनो, इसलिए वैसे तो यहाँ से संस्कार अपने बदल करके जाना। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो बाबा आपको पसंद नहीं करेगा। क्योंकि दुनिया में कोई शादी करता है, कैसे करता है, दुनिया में शादी करते आजकल कैसे करते, वो पहले उस शहर में जाएगा, पति देखेगा मेरे लायक कोई है। और आजकल जोड़ी ढूंढते, कैसे ढूंढते हैं, पति अच्छा है तो पत्नी भी अच्छी चाहिए, पति पढ़ा लिखा है तो पत्नी भी पढ़े, नहीं तो उसके दोस्त चिढ़ाएंगे, अरे कमाल है तुम इतने अच्छे पढ़े लिखे और तुम्हारी पत्नी ऐसी गवार, संस्कार भी नहीं है। इसलिए दोस्त ना चिढ़ाए, इसलिए आजकल जोड़ी ढूंढते हैं। तो बाबा भी हमारा पति, वो भी आपके शहर में आया और आपको ढूंढा। बाबा भले बोला है लेकिन तो भी बाबा क्या ढूंढता है, जोड़ी ढूंढता है। और उसने, बाबा ने कोई आपके शरीर को नहीं देखा, किसको देखा है, आपके अंदर की आत्मा को देखा है। और बाबा ने ये नहीं देखा कि शरीर नहीं देखा, आत्मा को देखा। उस शहर में, उस गांव में सबसे सुंदर आप दिखाई पड़े और आपके गले में बाबा ने वरमाला डाली। जिसको भगवान ने पसंद किया है वो आत्मा कितनी अच्छी है। इसीलिए बाबा कहते हैं हमने अभी तक अपने आप को भी नहीं पहचाना है, इसीलिए बाबा को अच्छी तरह पहचान लो। तो बाबा ने वरमाला डाली। जैसे पति क्या करता है, पहले तो पसंद करता है, फिर बाद में क्या करते हैं, वरमाला पहनाते हैं। वरमाला पहनाने के बाद क्या करते हैं, 7 फेरे लेते हैं। आप लोगों ने लिया 7 फेरे? हाँ, ये 7 दिन का कोर्स क्या है, 7 फेरे। उसके बाद मंगलसूत्र पहनाता है। तो ब्याज क्या है, मंगलसूत्र। अगर जिसने नहीं पहना उसकी शादी कच्ची पक्की, मंगनी हुई है, शादी नहीं हुई। इसलिए हमेशा मंगलसूत्र पहन कर रखना, ये ब्याज पहन कर रखना। अगर किसी का मंगलसूत्र नहीं है उसको क्या बोलते हैं, विधवा। इसका पति, इसका कोई रखवाला नहीं है, किसी की दूसरे की बुद्धि जाएगी। अगर मंगलसूत्र कहेंगे इसका कोई रखवाला है। इसी तरह अगर हमारा ब्याज होगा तो ये कहेंगे ओम शांति वाले, ब्रह्मा कुमारी वाले हैं, हमारे पास नहीं आएंगे। अगर ब्याज नहीं होता दूसरे सत्संग वाले बुला देंगे, कहेंगे हमारे पास आ जाओ। इसीलिए हमेशा मंगलसूत्र पहन के रखना। फिर क्या होता है, पति क्या करता है, ऑफिस में जाता है, घर पर पहले तो शादी हो गई, सब कुछ हो गया, मंगलसूत्र पहना है, 7 फेरे लिया, फिर ऑफिस में लेके जाता है और क्या बोलता है, मैं घर में लेके जाता है उसको और कहता है मैं ऑफिस में जा रहा हूँ। पड़ोसने के बाद जाना नहीं, बर्तन मांजना, ये करना वो करना, कई बातें सुना करके डायरेक्शन देके चला जाता है। जब शाम को आता है तो देखा पड़ोसनी के पास बैठी,
तो क्या कहेगा, चलो आज का पहला दिन है कोई बात नहीं, फिर दूसरे दिन कहा वो किया ही नहीं। तो रोज पति कहता है कुछ और पत्नी नहीं मानती, तो दोनों का क्या होता है फिर झगड़ा होते होते कहेगा तुम अपने घर में ठीक, हम अपने घर में ठीक, जिसको आजकल कहते हैं डाइवर्स हो गया। तो डाइवर्स क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों का बना नहीं। इसी तरह बाबा भी हमारा पति है, तो भी रोज परम धाम से आता है। ये मुरली क्या है, मुरली को 2 कॉलम में लिखो, पति ने क्या करने के लिए बोला और पति ने क्या मना किया। मुरली लिखने का तरीका, आज पति ने क्या क्या मुझे काम दिए हैं और कौन सी बातों के लिए मना किए हैं। जो मना करना वो नहीं करना और जो करने के लिए बोलो उसको करना, यही ज्ञान। लेकिन हम क्या करते हैं, जो मना किया उसको करते, पर चिंतन नहीं करना हम कर लेते, गुस्सा नहीं करना कर लेते, और आत्मा समझने के लिए कहा है वो नहीं करते, शीतला देवी बनने के लिए वो नहीं करते। जब शाम को पति आता है जो कहना नहीं माना, तो पति प्यार करेगा। इसीलिए हमें रोज क्या करना है, पति का कहना मानना है। जब पति कहना मानते हैं तो पति उसको प्यार करता है। तो योग में बाबा का मुझे प्यार मिले, इसीलिए क्या करो, जो बाबा कहता है वो करके आओ। अगर नहीं करेगा तो पति क्या करेगा, फिर डाइवोर्स देगा। आज कई भाई बहन यहां से चले गए, क्यों चले गए, कारण तो और कुछ भी बनेगा, सेंटर घर से दूर होगा या कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा, लेकिन मूल प्रॉब्लम है पति ने उसको घर से निकाल दिया। इतना सुंदर पति, इतना सुंदर बाबा आपको डाइवर्स दे। बाबा को डाइवर्स देना मतलब वर्षे को डाइवर्स मिल गया, मिल्कियत को डाइवर्स मिल गया। 21 जन्मों के सोने चांदी महलों की कीमत निकालो, एस्टिमेट कितना हो जाएगा। इसलिए कभी भी बाबा को डाइवर्स नहीं देना। और कोई भी पत्नी डाइवर्स क्यों देते हैं, एक तो उसकी सास झगड़ा लो है, तो क्या करते हैं फिर बनता ही नहीं दोनों का, इसलिए झगड़ा डाइवर्स देते हैं। कई बार क्या होता है, तो हम भी डाइवर्स क्यों देते, कोई बहनों को बनती नहीं, बहनों के हमारे संस्कार बनती नहीं, या कोई परिवार में कुछ बनता नहीं किसी का, इसीलिए फिर हम ज्ञान को छोड़ देते हैं। अगर पत्नी का पति अच्छा है तो क्या कहते हैं, मेरा तो पति तो अच्छा है ना, ये बुढ़िया विचार कुछ दिन में मर जाएगी, फिर मेरा ही राज्य हो जाएगा। वो क्या करते हैं, एडजस्ट करके चलती। इसी तरह कोई ब्राह्मण परिवार में कोई खिटपिट वाला है, कोई बात नहीं, वो उससे क्या लेना देना, आपको तो पति तो अच्छा है ना। मुझे लगता है 84 जन्म में जो भी पति मिले, लेकिन इस पति जैसा पति कोई भी जन्म में नहीं मिला। रोज बाबा 4 पेज की मुरली सुनाता है, तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत मीठी हो। अगर कोई पति बैठ करके रोज कहेगा पत्नी को तुम कितनी अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी हो, शादी होने तक तो बोल देगा 2-4 दफा, बाद में, लेकिन ये रोज कितना सालों से बोल रहे हैं। दुनिया में पति अगर बस स्टैंड पर बस में बैठ रहा है, उसकी टिकट भी निकालना पड़ता है, और खाना भी इतना चावल खाएगा। बाबा कुछ खाता है कभी, वो ट्रेन में साथ में टिकट लेने की भी जरूरत नहीं, बाबा की टिकट निकालते अलग से, वो साथ में टिकट भी जरूरत नहीं, और हर जगह पर आपके साथ में हर समय आपकी रक्षा करेगा। और संसार में सबसे धनवान पति कौन है, एक शिव बाबा। शिव बाबा जैसे धनवान कोई भी, क्योंकि सृष्टि का मालिक कौन है, शिव बाबा। तो शिव बाबा जैसे धनवान कोई भी नहीं, क्योंकि सारे सृष्टि का मालिक है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, मुझे कौन मिला है, कौन सा पति मिला है, उसको याद करो। ऐसा पति मिला है संसार में सबसे सुंदर। अगर किसी का पति सुंदर है फिर भी दूसरे की तरफ देखती है, तो उसकी सुंदरता का क्या हो जाएगा, अपमान हो जाएगा।
इसी तरह बाबा इतना सुंदर है, फिर भी किसी के तरफ, हमारे देहदारी के तरफ नजर जाती है, तो बाबा की सुंदरता का क्या है? अपमान है। अगर किसी का पति सुंदर है, घर में बहुत संपन्नता है, उसके चलने फिरने से पता चलता है ये संपन्न घर की है। नहीं तो कोई अगर पत्नी क्या करते, पति से भी प्यार है और पर बाद में कोई और से भी प्यार है, तो पति क्या करेगा? वो कहेगा तुम्हारा ये नाटक है सब मेरे साथ, तुम ऐसे ही झूठा मोटा प्यार करते। इसी तरह हम योग में बैठेंगे, योग से में बाबा बाबा करेंगे, और बाहर जाकर के किसी भी देहदारी में मोह लगाओ झुकाओ, तो बाबा कहेगा ऐसा मत, तुम्हारा नाटक है। इसीलिए एक बाबा को ही दिल में बिठाओ, कोई भी अब दिल में नहीं बैठे। अर्जुन को क्या कहा? ये गुरु को दिल से निकालो, तुम्हारे चाचे मामे बाप भाई सबको दिल से निकालो, तब मैं तुम्हारे दिल में बैठूंगा, तुम्हारे रथ में बैठूंगा। इसीलिए अब मुझे एक बाबा को दिल में बिठाना है। ये तो कहते हैं ना, दिल के टुकड़े हजार हो गए, एक यहाँ गिर गया एक यहाँ गिर गया। इसी तरह हमारे बच्चों में मोह, पति में मोह, दोतरे पोतरे में मोह। इसीलिए अब बाबा में मोह रखना है, बाबा ही मेरा सर्व संबंधी है। इसीलिए अपने संस्कारों को बदलो। अगर संस्कार नहीं बदलेंगे तो क्या होगा? यहां से अपने आप चले जाएंगे। एक राजा था, शिकार करने के लिए गया। जब शिकार करने के लिए गया, उसको कोई शिकार नहीं मिलती, तो क्या करता है, एक भिखारिन को लेके आता। भिखारिन देखने में बड़ी अच्छी थी, सुंदर थी, उसको ही उठा के लेके आता है। और लेके आकर के क्या किया, उसको दासियों को दिया, कहा कि ये मेरी रानी है, नई रानी, इसको आप अच्छी तरह नहलाना, श्रृंगार करना। तो दासियों ने क्या किया, उसको अच्छी तरह नहलाया, श्रृंगार किया, ताज पहना दिया, मखमली ड्रेस पहना दिया, गहने पहना दिया, और रोज़ 36 प्रकार का भोजन उसको देते थे। लेकिन भिखारी तो भिखारी थी, वो कहते कि मेरे सिर पर ये लोगों ने टोकरा क्यों रखा है, क्योंकि ताज कभी पहना ही था। वो उसको भारी लगता है, निकाल करके फेंक देती। गहने उसको भारी लगते, मखमली ड्रेस में उसको नींद ही नहीं आती। और जो 36 प्रकार का भोजन, गुलाब जामुन, रसगुल्ले, ये सब देख करके कहते हैं ये काला काला क्या रखा है, निकाल करके फेंक देते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन कभी खाया ही नहीं उसने। रोटी देख करके कहते हैं हाँ ये कोई खाने की चीज़ रखी है, क्योंकि उसके संस्कार वही थे। तो अपना पुराना ड्रेस पहन लेती हैं, ताज उतार देते हैं, गहने उतार देते हैं, मखमली ड्रेस उतार लेते हैं, पुराना ड्रेस पहन लेते हैं, और वो सारी थाली से सारे 36 प्रकार का निकाल लेती हैं, और रोटी लेकर के तोड़ देते हैं, उसको टुकड़े बनाते हैं, और एक दीवार को चिपकाते हैं, और एक कटोरा लेकर के कहते हैं माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो, क्योंकि उसके वही संस्कार थे। तो दासियों ने जाकर के राजा को कहा आपकी रानी ऐसी ऐसी करती। कहते आप लोगों ने सब कुछ दिया ना उसको? हाँ सब कुछ दिया, पता नहीं सारा बदबू आ रहे हैं, हमको अंदर जाने का मन नहीं कर रहा है, सारा खाना फेंका हुआ है। तो राजा जाकर के प्रत्यक्ष देखता है, तो कहा कि तुम ये ऐसे क्यों करती है? कहता है मुझे यही अच्छा लगता है। तो राजा समझ गए कि इसके राजा ने उसको निकाल के महल से घोड़े पर बिठाया, जंगल में छोड़ के वापिस आ गए। कहाँ उसका भाग्य बनाया था, लेकिन इसने संस्कार नहीं बदले, भाग्य पांव के ऊपर कुल्हाड़ा मार दिया। कितना भाग्य, ये कहानी हमारी अपनी है। हम ही दुनिया में भटक रहे थे, हे भगवान सुख दो, हे भगवान शांति दो। बाबा की नज़र हमारे पर पड़ी, वहाँ से उठा करके सेंटर पर लाया, 7 दिन तक नहलाया, इतने मैले हो गए थे। फिर बाद में फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, ये चमड़ी वाला निकाल दिया, देहबान वाला चमड़ी का ड्रेस उतार दिया, फरिश्ता का ड्रेस पहना दिया, ज्ञान के गहने पहना दिए, रोज ज्ञान के 36 प्रकार का भोजन दे रहे हैं। ये मुरली क्या है? 36 प्रकार का भोजन। फिर भी हम क्या करते हैं, वो फरिश्ता का ड्रेस निकाल लेते हैं, वही चमड़ी का ड्रेस पहन लेते हैं। आज शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का डब्बा, सोने के डब्बे के अंदर लैट्रिन डाल दिया, रोज हम फेंक करते उसको डाल दिया सोने के डब्बे में,
और उसके अंदर कुछ हड्डी मांस डाल दिया, खांसी करने पर जो कप निकालता वो डाल दिया और उस डब्बे को आपके हाथ में दिया और कहा कि इसको देखते रहना, लेकर के दिल में लगाते रहना इस डब्बे को, बीच बीच में टाइम मिलता तो चुंबन भी ले लेना, प्यार भी करना उस डब्बे का। क्या कहेंगे? नहीं नहीं ये गंदा हमको नहीं चाहिए, भले सोने का हो। तो शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा है, ऊपर से गोरी सी चमड़ी है, और इस डब्बे में क्या भरा हुआ है? लैट्रिन भरा हुआ है, कब भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी है, और आईने के सामने आईने को तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी अच्छी हूँ। और अगर शरीर में अच्छी है वो आत्मा अच्छी है, बाकी कुछ भी अच्छा। इसलिए इस चमड़ी वाले ड्रेस को उतार करके फरिश्ता का ड्रेस पहनो, संस्कार को बदलो। और संस्कार बदलने का आधार है बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना, और जब तक श्रीमत प्रमाण नहीं चलेंगे निर्विघ्न नहीं रहेंगे। तो आज का विषय है निर्विघ्न स्थिति। तो आज हमारे जीवन में विघ्न क्यों आते हैं? विघ्नों का पहला कारण है श्रीमत का उल्लंघन। ये जो टॉपिक हमने स्वराज्य अधिकारी लिया था वो शाम के समय हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वो बहुत महत्व का टॉपिक है। क्योंकि इतना सवेरे अभी बहन जी का भी सुना, इसलिए हमने कहा ये वाला टॉपिक हम शाम को लेंगे। और जो शाम का टॉपिक है निर्विघ्न स्थिति के लिए पर चिंतन से मुक्त श्रीमत का पालन। तो आज हमारे पुरुषार्थ में जो विघ्न आता है उसका कारण है श्रीमत का उल्लंघन। तो आप लोग माताएं बताओ, आप लोग कितना % श्रीमत प्रमाण चलते हैं? कितना चलते होंगे बताओ? हाँ, कितना चलते हैं? परसेंटेज बताओ, हाथ नहीं खड़ा करना। हाँ, कितना % माताएं आप लोग श्रीमत प्रमाण चलते हैं? 80। अच्छा, और बताओ? हाँ, 70, 80, 70 और 90। आजकल कई श्रीमत किसको समझते हैं? रोज अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, बाहर का भोजन ना खाना, इसको हम समझते हैं श्रीमत। अमृत वाला उठते हैं, लेकिन उठ करके झुटका लगाते हुए योग किया, आधे मार्ग कट हो गए उसके। मुरली सुनी, लेकिन मुरली के पहले योग ही नहीं किया, बिना मुरली योग करते मुरली सुनी, आधे मार्ग कट हो गए। मुरली सुनी लेकिन सारा दिन उस प्रमाण चले ही नहीं, आधे मार्ग उसके भी कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का बना हुआ खाया, बातें करते खाया, पर चिंतन करके खाया, आधे मार्ग उसके भी कट हो गए। बैच नहीं पहना, मार्ग कट हो गया। यूनिफॉर्म में नहीं रहे, मार्ग कट हो गया। अब चेक करो कितने % चलते होंगे फिर। हाँ, सुबह को मिले हल्दी का काटी, कहता मैं पंसारी बन गया। इसलिए एक एक श्रीमत के पीछे का राज है, केवल वो कर्म करना नहीं। जैसे हिंदी में लिख दिया मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन शांति की मात्रा पीछे से मार दी मराठी वाली, ग्रामेटिकल वाला कहेगा कट, आधा मार्ग का कट हो गया, क्योंकि मात्रा आगे की लगनी चाहिए। इसी तरह अपने अमृत वाला किया, लेकिन कैसे बैठे थे? अच्छा, आंखें खुली है तो भी अंदर से बात नहीं कर रहे, सामने बाबा है उसकी अनुभूति नहीं कर रहे, तो भी आधे मार्ग कट हो गए। किसी को देह के रूप में देखा, मार्ग कट हो गए। किसी का परिचिंतन सुन लिया, मार्ग कट हो गए। ये है ज्ञान की गहराई, इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्रता। और जितना श्रीमत के गहराई में चलेंगे निर्विघ्न रहेंगे। लेकिन आज हम श्रीमतों का उल्लंघन क्यों करते? लोक ला जाते हैं। कई बार हम बैच नहीं पहनते, क्यों? अगर बैच पहनेंगे तो गली वाले क्या सोचेंगे, ओम शांति का बिल्ला क्या पहन के रखा है। सफेद ड्रेस नहीं पहनते, क्यों? गली वाले सोचेंगे अरे ये क्या विधवा बन गए, ऐसे क्यों पहनते हैं? इसीलिए उनको राजी करने के लिए हम क्या करते हैं? दुनिया में ऐसे लोग हैं घोड़े पर बैठने में नहीं देंगे, पैदल चलने में नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं सुनो सबकी करो
मन की नहीं, श्रीमत की। फटाफट मन की बता दी। ये मन की करना ये है दुनिया का कहावत, यहाँ की नहीं। यहाँ की क्या है? सुनो सबकी, करो श्रीमत की। अगर यहाँ आएंगे, ज्ञान योग करेंगे, मुरली सुनेंगे, यूनिफॉर्म में पहन के आएंगे, तो लोग क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा, ये सफेद ड्रेस पहनते, फिल्में नहीं देखते, ब्रह्मचर्य का पालन किया है, बाहर का खाना नहीं खाते, ये कोई लाइफ है क्या? इसीलिए दुनिया में आए। अरे कुछ पूजा पाठ, कुछ फिल्में देखो, खाओ पियो, मौज करो, दुनिया इसीलिए है। ठीक है, कल से यहाँ नहीं आओ, बाल खुले करके, एक सिगरेट लेकर के, एक पैंट पहन करके घुमा करो, क्या बोलेंगे? अरे ये कौन सा अवतार करके आए? कोई पूजा पाठ करो, कुछ ये करो, भगवान का ध्यान करो, ये क्या है? सिगरेट पी रहे और ये करें। अब ये कर रहे थे तो भी बोल रहे थे, अब ये करे तो भी बोल रहे थे। इसीलिए कहते सुनो सबकी, करो श्रीमत की। परमात्मा क्या कहता है वो करो। इसीलिए श्रीमत का पालन, इसके लिए लोक लाज नहीं करो। सीता कमजोर क्यों बनी? क्यों बनी? क्योंकि सीता ने क्या क्या लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया। क्यों? लोक लाज, मन मत मिक्स किया। अगर मैं भिक्षा नहीं दूंगी तो ये मुझे श्राप देगा, ये साधु श्राप देगा। अगर भिक्षा नहीं देगी तो नाराज हो जाएगा। ये श्रीमत में क्या मिलाया? जबकि लक्ष्मण ने कहा कि भाभी ये रेखा का उल्लंघन नहीं करना, बाकी में हम सारा देख लेंगे, बोल के गया था। लेकिन उसने क्या किया? उसके अंदर अपना मन मिक्स है। इसी तरह हम भी क्या करते, किसी के घर में जाते हैं, कहते हैं अब बहुत सालों के बाद इनके पास आए हैं, अगर इनका खाना नहीं खाएंगे तो बेचारे नाराज हो जाएंगे। ये श्रीमत में क्या मिला रहे? अब उस व्यक्ति को तो, रिश्तेदारी को तो राजी किया, लेकिन भगवान को, भगवान क्या हो गया? इसलिए ऐसा काम करो जो बाबा राजी हो जाए। दुनिया को राजी करते करते कहां पहुंच गए? इसलिए अब मुझे श्रीमत प्रमाण चलना है। श्रीमत के अंदर रहने से आपके अंदर पावर है, शक्ति है। वो शिव शक्ति तब बन सकती है जब श्रीमत के अंदर है। श्रीमत का उल्लंघन करने वाली शिव शक्ति नहीं है। इसीलिए श्रीमत का मुझे पालन करना है। हनुमान एक बार सीता के पास गया। सीता अपने बालों में कुंकल लगा रही थी, सिंदूर लगा रही थी, पतिव्रता का प्रतीक होता है। तो हनुमान ने पूछा, माता जी ये क्या लगा रहे हैं? कहा कि सिंदूर लगा रहे। क्यों? ये पतिव्रता का प्रतीक है, राम इसे खुश हो जाते हैं। उसको लगता है तिलक लगाते राम जी इतना खुश हो जाता है। भागे भागे गया और एक सिंदूर की बोरी लेकर के दुकान में से क्या किया, पूरा शरीर पर डाल दिया, रगड़ रगड़ करके लगा दिया और जा करके राम जी का पास खड़ा रहा। तो राम जी ने पहचाना नहीं, तो धीरे से देखा ये हनुमान है। कहते हनुमान ये तुम क्या लगा के आए हो? कहा कि सिंदूर। क्यों? सीता माता ने कहा कि एक सिंदूर लगाने से, तिलक लगाने से आप खुश हो जाते हैं, मैं पूरा लगा के आया हूं। उसको लोक लाज आई, उसको नशा चढ़ी, ये लगाने से राम जी खुश हो गए। उसने ये नहीं सोचा ये लगाऊंगा मेरा समाज क्या कहेगा, समाज मुझे समाज से निकाल देगा, मेरा शरीर भद्दा सा नजर आएगा, ये नहीं सोचा। इसे राम जी खुश हो जाते। तो जो पहनने से, जो खाने से, जो करने से परमात्मा खुश हो जाता है, उसके लिए लोकलाज नहीं करनी। नहीं तो कई सोचते हैं अगर सफेद ड्रेस पहनेंगे कैसे दिखाई पड़ेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें समाज से निकाल देंगे। स्कूलों में बच्चे जब जाते हैं, बड़े बड़े बच्चे होते हैं तो भी यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं, उनको लोग ला जाते हैं अगर यूनिफॉर्म पहनेंगे तो हमारे दोस्त क्या बोलेंगे, अरे ये तो हमारे स्कूल का यूनिफॉर्म है। इसी तरह आज हम भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हमारा भी यूनिफॉर्म क्या है, ये हर चीज़ के मार्क जमा होते हैं, हर एक के कंप्यूटर पर लगे हुए। आज आपने बैच पहना, मार्कर जमा हो गया, क्लास के पहले योग क्या मार्कर जमा हो गया, ऑटोमेटिकली चल रहे हैं। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है। बहनों ने एक बार इशारा बता दिया, जो करेगा सो मिलेगा उसको। इसीलिए हमें श्रीमत का पालन करना है, लोक लाज नहीं करनी। यहाँ फिर भी लोक लाज कम है कर्नाटक में,
मैं तो राजस्थान में रहता हूँ। राजस्थान में जब क्लास में माता आकर के बैठती है तो घूंघट लेकर के बैठेगी। वह घूंघट की प्रथा है। अगर उसको दृष्टि लेनी है घूंघट थोड़ा खोल के ऐसे ऐसे करती। अभी कुछ दिन पहले राजस्थान की बहुत सारी माताएं सेवा में आई थी मधुबन में। राजस्थान वालों को टर्न था, 5-6 साल पहले की बात है। तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में खड़ा था, तो एक माता जी टेलीफोन एक्सचेंज में फ़ोन करने के लिए आई थी। जब उसका फ़ोन करने से पहले मैं इसको जब देखा तो घूंघट वगैरह था ही नहीं। जैसा उसका फ़ोन लगा फटाफट घूंघट लेकर के बात कर रहे थे। तो फ़ोन पूरा होने के बाद मैंने पूछा, माता जी घूंघट से बात क्यों कर रहे थे? कहते ससुर जी से बात कर रहे थे ना। मैंने कहा ससुर जी कहाँ हैं? कहते जयपुर में है। आबू रोड और जयपुर में 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है। मैंने कहा वहाँ से देख तो नहीं लिया ससुर जी ने, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा ससुर जी के लिए उसका रिस्पेक्ट। ये घूंघट क्यों लेते हैं? बड़ों के लिए रिस्पेक्ट। लेकिन ससुर जी कौन है? शिव बाबा। उसकी इतनी लोक लाज है। अगर अमृत वाला नहीं उठेंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? मुरली सुनने के लिए नहीं जाएंगे ससुर जी क्या बोलेंगे? ये ससुर जी की कोई लोक लाज नहीं। और उसकी इसलिए अगर लोक लाज करने बाबा की करो, बाकी किसी की करने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए लोक लाज नहीं करना है, श्रीमत का पालन करना है। बाबा कहता है माया मेरी बेटी है और तुम मेरे कौन हो? बच्चे हो। तो माया और आपका रिश्ता क्या हो गया? भाई बहन। कोई भी बहन भाई को थप्पड़ मारते, कब मारते हैं? जब वो बाप का कहना नहीं मानता, बहन आकर के थप्पड़ मारते हैं। भैया ज्यादा होशियारी करते हो क्या? इसी तरह माया बहन भी हमको थप्पड़ तब मारते हैं, विघ्न तब आते हैं जब हम बाप का कहना नहीं मानते। विघ्नों का कारण है श्रीमत का उल्लंघन करना। कहते भैया ज्यादा होशियारी कर रहे, क्या पिताजी का नहीं मान रहे? अब तक आपके जीवन में विघ्न आए हैं, कई बार आए हैं। आप उन दिनों को याद करो। आपने जरूर 3-4 दिन पहले 3-4 दिन से श्रीमत का उल्लंघन किया है। अमृत वाला ठीक नहीं किया है, मुरली के लिए नहीं जा रहे, भोजन की शुद्धता की प्रॉब्लम आया, तब जाकर के माया थप्पड़ मारते हैं, विकार आते हैं। विकार ऐसे नहीं आएंगे। और रोज अमृत वाला उठो, योग करो, माया तो ताली बजाते, वाह मेरा भैया बहुत अच्छी कमाई कर रहे हैं। इसलिए इस भट्टी से प्रतिज्ञा करके जाना है, कभी भी कोई श्रीमत का उल्लंघन नहीं करना। जितना श्रीमत प्रमाण रहेंगे निर्विघ्न बनेंगे। और जो निर्विघ्न है वो है शिव शक्ति, जो निर्विघ्न है वो है शीतला, वो है ज्ञान गंगा। इसलिए ऐसी माता बाबा के 2 प्रकार के बच्चे, एक है कच्चे बच्चे, दूसरा है पक्के बच्चे। तो आप लोग कौन से लिस्ट में हैं? पक्के मतलब मैं कई बार जब ट्रेनों में बसों में कहीं जाता हूँ, मेरा ब्याज देख करके कई लोग बोलते हैं अच्छा आप ओम शांति वाले हैं। हमने कहा हाँ हम भी मानते हैं, हम भी जाते हैं। हमने कहा सेंटर पर जाते हैं? सेंटर पर तो नहीं जाते। मुरली सुनते हैं? मुरली तो नहीं सुनते। हमने कहा आप माउंट आबू करें? कभी एक बार आए थे। हमने कहा अमृत वाला उठते नहीं, मुरली सुनते नहीं, तो काय का मानते? इसी तरह जो कच्चे बच्चे हैं वो त्रेतायुग में चले जाते हैं, पक्के बच्चे जाते हैं सतयुग में। पक्के मतलब रेगुलर मुरली सुनेंगे, अमृत वाला रोज उठेंगे, हर नियमों का पालन करेंगे, वो है पक्के बच्चे। और एक पक्का बच्चा हजारों से भी भारी है, शक्तिशाली है। इसलिए हमें श्रीमत का पालन करना है और उसके लिए लोक लाज नहीं करनी। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, श्रीमत का भी अर्थ नहीं समझते। कभी कभी श्रीमत का पालन करते हुए भी हमारी से डिसर्विस हो जाती है। याद रखना, समझो कोई पति पत्नी ज्ञान में चल रहे, मुरली का टाइम हो गया तो पत्नी पति को क्या बोलते हैं, भाई जी जल्दी क्लास में चलो नहीं तो मुरली पूरी हो जाएगी। अगर यही बात कोई पड़ोसी नहीं सुनेगी तो कहेंगे अरे तो अपने पति को भाई जी बोल रहे हैं। और कभी जाकर के आप उनको ज्ञान सुनाओ, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा है, आजकल हम ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, बड़ी शांति मिल रही, बड़ा आनंद आई, दुनिया में परिवर्तन होने वाले भगवान आए। कहेंगे हमको टाइम ही नहीं है। उनको टाइम है,
आने की इच्छा है, लेकिन उसी दिन की बात सुन ली थी, चलो भाई जी जल्दी क्लास में, तब से उन्होंने बुद्धि में डाला है अगर हम इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने पति को भाई जी बनाया, हमें भी भाई जी बनाना पड़ेगा। तो उस आत्मा को भगवान से वर्षा लेने की वंचित कराया आपका व्यवहार। तो बाबा ने कभी ये श्रीमत नहीं दिया, अपने पति को भाई जी बोलो, सास को बहन जी बोलो, बेटे को भाई जी बोलो। कई माता इसी बोलती हैं, और इसीलिए कई लोग यहाँ आने के लिए डरते हैं। इसीलिए बाबा के शब्द का अर्थ समझो, भाई मतलब जैसे भाई की दृष्टि वृत्ति होती है, वैसे मुझे दृष्टि वृत्ति पति के साथ रखनी है। ये है बाबा का भाव, और तब श्रीमत के मार्ग मिलेंगे, अन्यथा डिसर्विस हो जाएगी। कभी कभी बाबा कहते बच्चे देह से इस संबंधी को भूल जाओ, ये तो विनाशी है। तो कभी कभी हम क्या समझते हैं, ये तो सारा विनाश होने वाला है, रिश्तेदारी के वहाँ जाएगी नहीं कभी। और सबको कहेंगे हमारे रिश्तेदारी बहुत बड़े हैं, उनके पास 5-6 ट्रक आए, उनकी खेती भी बहुत है, सबको सुनाते रहते हैं, सबको बताते रहते हैं, लेकिन कभी जाते आते नहीं। और कभी 10-12 साल के बाद जाएंगे, उनको ज्ञान सुनाएंगे, हमारा ज्ञान बहुत अच्छा, आप चलो ना, कहेंगे हमको टाइम ही नहीं। उनको टाइम है, आने की इच्छा है, लेकिन उनको लगता अगर इनके ज्ञान में चलेंगे, जैसे इन्होंने हमको छोड़ा हमको भी सबको छोड़ना पड़ेगा। तो ये क्या होगी, डिसर्विस। बाबा ने ये नहीं कहा कि जाओ भूल जाओ, मतलब जाना ना बंद करो, जाओ आओ, लेकिन बुद्धि किसी में नहीं लगे, नष्ट मोहा रहे, ये उसका अर्थ है। इसको कहते हैं शब्दार्थ, यथार्थ, भावार्थ। कभी कभी बाबा कहते बच्चे ये शरीर विनाशी है, ज्यादा उसको ध्यान नहीं दो, कभी बुखार हो जाएगा, कहेंगे तो विनाश है, क्या देखना, अभी कुछ समय के बाद विनाश होने वाला, इतना बुखार हो जाएगा उठ ही नहीं सकेंगे, फिर कहेंगे ये क्या हो गया। बाबा ने कहा है कि भले विनाश है, उतना वैल्यूबल है। 84 जन्म में से सबसे महत्व का शरीर ये, इसी से ग्रंथ बनेंगे, शास्त्र बनेंगे, सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए जैसे मंदिर का ट्रस्टी होता है, इसी तरह मैं भी शिव बाबा का मंदिर है, और इस मंदिर में मैं ट्रस्टी हूँ, मुझे उसकी झाड़ू पोछा सब कुछ करनी है, मेरा नहीं है, बाबा ने मुझे रहने के लिए दिया है, इसको पुजारी बन करके सेवा करने के लिए दिया है। मैं इस शरीर का पुजारी हूँ, सवेरे अमृत वाला करके इसकी झाड़ू पोछा करना है, और कुछ भी तोड़फोड़ हुई उसकी मरम्मत भी करनी है। ये इसलिए श्रीमत का पालन। तो श्रीमत तो बहुत सारे हैं, एक होता है श्रीमत, एक होता है मैनर्स, दूसरा होता है मर्यादाएं, तीसरा होता है श्रीमत। और श्रीमत मिलता है मुरलियों से। मैनर्स क्या है, रास्ते में चल रहे हैं, ऐसी चप्पल पहनी है जो चटक पटक आवाज आ रहे हैं, सबका ध्यान जा रहा है, ये मैनर्स नहीं है। चाय पी रहे इतना जोर से खींच रहे हैं, बाजू वालों को भी आवाज जा रही, ये मैनर्स नहीं है। किसी से बात करें, तेरे को क्या हुआ, तुम कब आया, तुम ऐसी बातें बोल रहे, वो हमारे मैनर्स नहीं है। हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं, हमारे मैनर्स बहुत ऊंचे चाहिए। समझो क्लास सब योग में बैठे हैं, या क्लास चल रहे हैं मुरली में, सब मस्त होकर के बैठे हैं, और पीछे के दरवाजे से आकर के यहाँ से आकर के यहाँ करके बैठ गए, सबका ध्यान। वो मैनर्स, मेरे कारण कोई डिस्टर्ब ना हो जाए, मेरे कारण किसी का बुद्धि योग ना टूटे, क्योंकि बहुत ऊंची पढ़ाई है, इसलिए मैनर्स दान करना है। और साथ में मर्यादाएं, बैज पहन करके होटल में बैठे हैं, किसी से बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे हैं, लोग सोचेंगे ये सफेद ड्रेस वाले ये है कौन, इतना जोर से हंस रहे हैं। इसलिए मर्यादा में रहना। और साथ में श्रीमत, श्रीमत है अमृत वाला उठना, रोज की मुरली सुनना, पवित्रता की धारण करना, ये सारी श्रीमत में आता है। तो ये तीनों जो धारण करेगा, मैनर्स, मर्यादाएं, श्रीमत, वो आज ही देवी बन करके दिखाई पड़ेगी, उसका व्यवहार सबको पसंद आएगा, उससे से किसी से दुख नहीं मिलेगा।
वो है शिव शक्ति। और सबसे इंपॉर्टेंट आज जो विघ्न पड़ रहे हैं, आज स्वयं के पुरुषार्थ में जो विघ्न है वो है परचिंतन का विघ्न। इसलिए मुझे परचिंतन से मुक्त बनना है। तो इसमें से कौन कौन कभी भी परचिंतन नहीं करता? ऐसे कोई है जो किसी का भी परचिंतन नहीं करता? सोच समझ करके हाथ खड़ा करना है, दिखाने के लिए हाथ नहीं खड़ा करना है, क्योंकि वहां कोई कैमरा नहीं लगा हुआ है। सचमुच परचिंतन समझा? पहले समझो पति ने कुछ बोला, सास ने कुछ बोला, थप्पड़ थोड़ी मारेंगे, चुप तो बैठेगी। लेकिन जैसा पति ऑफिस में चला गया, पड़ोसने का बजा करके बैठेगी, फिर पूछेगी खाना खाया? और ये क्या खाओ, मेरे पति ने बड़ा घमासान किया। वो कहेगी मेरा भी कोई कमाई क्या, मेरी सास भी ऐसी है, बेटा भी मिला हुआ है, पता नहीं ऐसा है। इन बातों का लेन देन करना, इसको कहते हैं परचिंतन। तो ऐसा जो किसी को भी कोई भी निगेटिव बातें ना सुनाता है ना किसी को सुनता है। तो परचिंतन से कौन कौन मुक्त है? वो हाथ खड़ा करो। अब दोबारा मुश्किल है। इसका मतलब कुछ करते हैं। तो परचिंतन करने से क्या क्या लाभ मिलता है बताओ? क्या क्या लाभ मिलता है? पहला लाभ सुनाओ, परचिंतन करने से क्या क्या फायदा है? तो इसीलिए इस भट्टी से आज से मुझे अगर शिव शक्ति बननी है, उसके लिए परचिंतन की बातों का अंदर ये निगलना है। जहर को भी अमृत बना करके पी लो। इधर उधर दूसरों को सुना करके उनका टाइम वेस्ट नहीं करो, उनकी भावना उनके प्रति खराब नहीं करो। मीरा ने क्या किया? जहर को भी अमृत बना करके पिया। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को अपने तक रखा, औरों को सुना करके राणा के प्रति, उसके पति के प्रति नफरत नहीं दिलाई। वो है शिव शक्ति, वो है सहन शक्ति की देवी, वो है शीतला। इसलिए हमें किसी का भी परचिंतन, चाहे सामने वाला कैसा भी हो, कैसा भी व्यवहार करता हो, उनकी निगेटिव को क्या बना दो? पॉजिटिव बना दो। उसको सहन करो, अंदर डाइजेस्ट करो, और तब जाकर के आप दूसरे की तपत बुझा सकेंगे, आप दूसरों को शांति दे सकेंगे। आप खुद ही अंदर से कोई बोलता है तो अंदर से तपत है, गुस्सा आता है, आपकी तपत ही बुझी नहीं तो दूसरों के कैसे बुझाएंगे? इसलिए परचिंतन से बचना, क्योंकि जो परचिंतन करता है वो वायुमंडल को खराब करता है। जिसका परचिंतन करता है उसके लिए उसको नफरत आती है, घृणा आती है, वैर करता है, विरोध करता है। जो किसी का परचिंतन करता है उसके दिल में बाबा नहीं बैठ सकता। इतना ही नहीं, परचिंतन करने वालों के दिमाग में ज्ञान की कोई भी पॉइंट्स नहीं बैठेगी। शाम को पूछेगी आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छी थी। वरदान बताओ, बहुत अच्छा था। अच्छा बोलेगा लेकिन शब्द याद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि परचिंतन की आदत है। सरस्वती किसके ऊपर बैठी है? हंस के ऊपर बैठी थी हंस के ऊपर। हंस अर्थात अंदर बाहर स्वच्छ। सबका ड्रेस भी कैसे है आप लोगों का भी? सफेद सफेद हंस मंडली दिखाई पड़ रही। कौवे के ऊपर तो सरस्वती ना माँ नहीं बैठी ना। कौवा अर्थात अंदर कुछ बाहर कुछ। कोई बहन सामने नहीं है, दो चार जन मिल करके वो बने ऐसी है, ये है, वो है। अचानक गई ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे। मुख में राम, बगल में छुरी। दो चार जन मिल करके बहनों की बुराई, सेंटर की बुराई, कोई मधुवन की किसी की बुराई, उसके दिमाग में ज्ञान नहीं बैठेगा। और जिसके दिमाग में ज्ञान नहीं, उसको खुशी नहीं होगी, शांति नहीं होगी, उसका योग भी कैसा लगेगा? जैसे कोई भी समझो किसी के घर में जाओ, उनके बच्चे बैठे, बाप भी बैठा है, बच्चों को कहेगा बच्चा ठीक नहीं, नालायक है, ऐसा है वैसा है, और बाप को कहेंगे आप बहुत अच्छे हैं, आप कितने अच्छे हैं। बाप कहेगा तुम पहले यहाँ से भाग जाओ।
तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की और मेरे बच्चा बोलता है। हर माँ बाप को अपने बच्चे प्यारे होते, बच्चा लूला हो, लंगड़ा हो, अंधा हो, माँ बाप को प्यारा होता है। इसी तरह सारे दुनिया के जितने भी लोग हैं किसके बच्चे? बाबा के बच्चे। चाहे बहू है, चाहे बेटा है, सास है, पति है, भले अज्ञानी है तो भी किसके बच्चे? बाबा की। और उनकी बुराई करेंगे और शाम को योग में बैठेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप शांति के सागर, दया के सागर। बाबा कहेगा मैं भूल गया, मुझे याद दिला रहे, पहले तुम यहाँ से भाग जाओ, तुमने मेरे बच्चों की गिलानी की, तुम मेरे बच्चा बोलता है। फिर कहते योग लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? पर चिंतन करने की आदत। इसीलिए किसी का भी पर चिंतन ना करना, ना किसी को सुनाना। कई कहते हैं हम नहीं करते, लेकिन कोई आकर के सुनाता तो क्या करें? क्यों सुनाता है? हम कहते हैं अच्छा और क्या हुआ? मुझे तो वैसे तो गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली में। तो मैं देखता था दादी तो जोनल इंचार्ज भी थी, तो कई बार अलग अलग सेंटर की बहनें आती थी, तो कई बार जब दादी को किसी की निगेटिव बातें सुनाती थी, दादी हाँ भी नहीं करती थी, ना दादी ऊपर चली जाती थी। वो सुनाने वाली बोल बोल करके अपने आप निकल जाती थी वहाँ से। लेकिन हमें कोई सुनाता है तो अच्छा और क्या हुआ? और ये उठ के भी जा रहा है सुनाने वाली निगेटिव। कहते बैठो ना, चाय पानी पी के जाओ ना, बताओ ना और क्या हुआ? निगेटिव बातें सुनाने वालों को, परचिंतन सुनाने वालों को चाय पानी पिलाएंगे तो रोज आपके पास आकर के कचरा डालने वाली बातें करेगा। इसलिए ऐसी बातों से बचना। कोई सुनाता है, हाँ भी नहीं करो, ना भी नहीं करो, या कहो कि मुझे कहीं जाना है, थोड़ा बाद में सुनेंगे, ऐसे निकल जाओ वहां से। वो व्यर्थ बातें ना सुनो। कोई उल्टी करता, वोमिटिंग करता है, कहाँ जाता है? वोमिटिंग पहले तो वोमिटिंग क्यों आती? जो चटपटी चीजें खाता है, तला हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ खाएगा, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या करेगा? नींद नहीं आएगी तो जा करके वोमिटिंग करता है। कहाँ? वॉश बेसिन में। वोमिटिंग किसमें की जाते हैं? वॉश बेसिन में। इसी तरह सारा दिन दूसरे की निगेटिव बातें, व्यर्थ बातें जो सुनता है, देखता है, उसको शांति नहीं होगी, पेट में डाइजेस्ट नहीं होगा तो फिर औरों को सुनाएगा। और कहाँ सुनाता है? कान में। तो कान कोई वॉश बेसिन तो नहीं है ना? वैसा कान का आकार कैसा है? सुंदर सा वॉश बेसिन है, बीच में एक नली भी है। फोन करेंगे, आओ बड़ी वंडरफुल बात सुनाती हूँ, आ जाओ। या वो नहीं आएंगे तो खुद उसके घर में जाएंगे, शुरू करेंगे वो सुनाना। और कहते हैं माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती है ऐसा? माताओं के पेट में कोई बातें नहीं ठहरती। किसी ने सुनाई, बस तुमको सुना रहा हूं, किसी को नहीं सुनाना। वो जाकर के दूसरों को सुनाएंगे कि किसी को नहीं बताना, मैं तेरे को सुना रही हूं। वो कहाँ पहुंच गई। और इस कमजोरी का फायदा हमारे ब्रह्मा बाबा ने लिया। माताओं के पेट में कोई बातें ठहरती नहीं, उस कमजोरी का फायदा ब्रह्मा बाबा ने लिया। और ज्ञान का कलश किसको दिया है? माताओं को। क्यों? बाबा को पता है अगर इनको सुनाएंगे उनके पेट में नहीं ठहरेगा, सबको सुनाएंगे। इसीलिए माताओं की संख्या हर जगह पर ज्यादा होती है। ज्ञान का कलश क्यों दिया है? ताकि सबको सुनाएंगे। देखो भाइयों से भी ज्यादा माताओं की संख्या भट्टी में है, क्योंकि पता है कि भाई भट्टी होने वाले, जब बहनों ने कहा तो सबको बुलाएगा। अरे तुमको पता नहीं, 10 लोगों को सुनाया होगा, सब लोग आ गए। ज्ञान की बातें भले सुनाओ, लेकिन व्यर्थ बातें अब अपने पेट में रखो, पर चिंतन नहीं करना। अगर कोई वोमिटिंग करता है तो हम क्या करते हैं? नाक बंद करके कहते उधर जाओ, वॉश बेसिन में जाओ। और यहाँ कोई परचिंतन सुनाता है तो और क्या हुआ? आओ बताओ। अगर कोई उल्टी कराएगा, उसको बुला करके कान में ले लो उसकी उल्टी और घूमते रहो, कैसा लगेगा? इसीलिए मुझे किसी के कान में उल्टी करनी भी नहीं और अपने कान में कभी उल्टी लेनी भी नहीं। पर चिंतन से बचना। 84 जन्म की सीढ़ी उतारी, कितना समय लगा? 5000 साल लगा। उसी सीढ़ी को चढ़ना है, एक जन्म मिला हुआ है। कितना जन्म? और एक जन्म तो सबको नहीं मिला। किसी को 20 साल, किसी को 30 साल, किसी को 10 साल। थोड़ा योग लगाया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए। थोड़ा अमृत वेला किया, सीढ़ी ऊपर चढ़ गए।
थोड़ा बैठ करके परचिंतन किया, जितनी सीढ़ी चढ़ी उतनी नीचे। यही करते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे, चढ़ते रहेंगे उतरते रहेंगे, विनाश हो जाएगा, बीच में लटक जाएंगे, ऊपर तक नहीं पहुंचेंगे। अब मुझे परचिंतन करके सीढ़ी नहीं उतरना है, इसलिए परचिंतन से बचना। परचिंतन करने से अपना ही गला कट जाता है। बाबा यहाँ का स्लोगन क्या है ब्रह्मा कुमारी का? पर चिंतन पतन की जड़ें, सो चिंतन उन्नति की सीढ़ी। समझो अच्छे कपड़े पहन करके जा रहे थे, किसी ने अचानक कीचड़ा लेकर के डाल दिया तो क्या हो गया? कपड़े गंदे हो गए। अगर ऐसे जाएंगे तो लोग चिढ़ाएंगे, आएंगे वापिस घर में, फिर चेंज करेंगे कपड़े, टाइम तो चला गया। दूसरे दिन फिर कपड़े पहन करके अच्छे जा रहे थे, वही व्यक्ति कल खड़ा, जिसने कचरा डाला था वो खड़ा है, तो क्या करना है? साइड पर जाना है ना। या कहेंगे हाँ कल बड़ा कीचड़ा डाला ना, बड़ा मजा आ गया, डालो आज भी डालो, ऐसे बोलेंगे? इसी तरह मैंने अमृतवेला अच्छा किया, योग अच्छा किया, आज बड़ी अच्छी स्थिति थी, जा रहे थे, अचानक कोई मिल गए और वहाँ से ज्ञान से शुरुआत होगी। आजकल बहुत अच्छा हम भट्टी करते, योग करते, बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अपनी सेंटर की बहनी ढीली डाली है, वो इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती, ऐसी करते वैसी करते, वो इसको सुना रहे इसकी सुना रहे, स्थिति बिगड़ गई। अमृतवेला ठीक नहीं, सारा योग भी खराब हो गया, फिर खुशी भी गायब हो गई कि परचिंतन किया। फिर दूसरे दिन मेहनत करके स्थिति बनाई, फिर जा रहे थे, अचानक वो खड़ा है जिसने कल परचिंतन सुनाया था, तो क्या करना है? क्या करना है? उसे किनारा करना है ना। ये कहेंगे अरे कल जो सुनाया तो बड़ा मजा आ गया, और भी सुनाओ। इसको कहते संग दोष। संग दोष मतलब नॉन बीके नहीं, अगर कोई बीके, कोई सेंटर की, किसी बहनों की, किसी की बुराई सुनाता है, वो भी गलत संगत है, इसीलिए उससे बच कर करो। ये आज ब्राह्मणों में विघ्न पैदा कर रहे हैं, इससे स्थिति बिगड़ती है, इसलिए पर चिंतन से बचना। पर चिंतन करने वालों को सुख और शांति का अनुभव नहीं होगा। एक शिष्य था, भगवान के पास गया, कहता है भगवान मैं बहुत आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं अपनी उन्नति करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, मैं इसके लिए तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में 2 थैले देता हूँ, बैग। भगवान ने कहा एक थैले को तुम पीठ के पीछे रखना और दूसरे थैले को आगे रखना। और भगवान ने कहा जो पीठ के पीछे थैला है, तुम्हारे आस पास पड़ोस में घर में रहने वाले मित्र संबंधी सभी की बुराई की चिटकी बना के डाली है उसके अंदर, पीछे वाले थैले में। और आगे वाले थैले में तुम्हारे अंदर जो बुराई है, तुम जिद्दी हो, गुस्सा करते हो, किसी के नहीं मानते हो, तुम्हारे जीवन की जो भी बुराई है वो आगे वाले थैले में डाला है। लेकिन भगवान ने क्या बोला? पीछे वाले थैले को बांध करके पीछे रखना, देखना नहीं, उसके बारे में सोचना नहीं, और आगे वाले थैले को खुला रखना। जब भी तुमको टाइम है हाथ डालो, चिटकी निकालो, मेरे अंदर क्या बुराई है वो देखो, परिवर्तन करो। बस इतना करेगा तुम्हें सुख शांति मिलेगा। जाओ। वो थैले लेके चला गया, लेकिन कुछ समय के बाद वो शिष्य क्या करता है? पीछे का थैला आगे करता है, माना दूसरे की बुराई को क्या किया? आगे खोल दिया, फिर चिटकी निकाला, अच्छा फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, वो पहले सोचता है, फिर दूसरे के पास जाकर के सुनाता है, तुमको पता है वो व्यक्ति ऐसा ऐसा है, वो ऐसा ऐसा करता है। और अपनी बुराई को क्या किया? पीछे रख दिया बांध करके। लोग बोलते भी थे अरे तुम ये ठीक नहीं, नहीं मैं ठीक हूँ। दुखी हो गया, परेशान हो गया बहुत ही, फिर भगवान के पास जाता है, कहता है भगवान मुझे सुख मिला ही नहीं, आपने वरदान भी दिया था, शांति मिली नहीं, मेरी उन्नति नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छा तुमको जो मैंने थैले थे उसको कहाँ रखा? कहता है भगवान मैंने कभी कभी पीछे का थैला आगे किया था, ये मेरे से भूल हो गई। भगवान ने कहा यही तुम्हारे दुखों का कारण है। ये कहानी किसी और की नहीं, ये हमारी अपनी कहानी है। हम भी यहाँ आते हैं, किसी लिए आते हैं? थोड़ा सुख मिल जाए, शांति मिल जाए। तो बाबा कहता है ठीक है बच्चे, मैं तुम्हें को वरदान देता हूँ, साथ में 2 थैले देता हूँ। दूसरे की बुराई को कहाँ रखो? पीछे रखो, और अपनी बुराई को आगे। लेकिन हम बाहर जाकर के क्या करते हैं?
दूसरे की बुराई को आगे ले लेते हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा है, और अपनी बुराई को। आज यही विघ्नों का कारण है, यही योग नगले का कारण है, यही आज हमारे एक दूसरे के प्रति नफरत है, गुस्सा आता है, उसका कारण है। इसलिए आज से मुझे किसी के दोष नहीं देखने हैं। पति के अंदर मैं क्या करता था, जब दिल्ली में हम 40 लोग रहते थे, मैं क्या करता था, हर एक के अंदर क्या क्या गुण है वो लिखता था, और जब भी कोई उसकी बुराई नजर आती थी उसके गुण को सामने लाता था। तो आप भी क्या करो, अपने पति का गुण क्या है, मेरी सास के अंदर क्या गुण है। इंसान होने के नाते हर एक में अंदर गुण है, इसलिए गुण देखो, किसी के अवगुणों को नहीं देखो। अवगुणों को देखने वालों को कहेंगे कौवा, और गुण को देखने वालों को कहेंगे हंस। इसलिए पर चिंतन से बचना। अगर पर चिंतन करने की आदत है, जैसे बाबा ने एक मुरली में बहुत गहरी बात बताई थी, जब बच्चे पर चिंतन करते हैं ऊपर काला धुआं निकलता है। इसका दरवाजे पर बाबा ने एक मुरली में कहा था, जब बच्चे परचिंतन करते हैं तो ऊपर से काला धुआं निकलता है, और वो काला धुआं देख करके मैं देखता हूं ये बच्चे क्या कर रहे हैं। मैं जाकर के नीचे जाकर उस बच्चे का मुंह बंद करूं, ये क्या वो गंदा का फैला रहा है। और जब बच्चे योग लगाते हैं, सोचिंतन करते हैं, बाबा कहते हैं मैं ऊपर डांस करता, वाह बच्चा कितनी अच्छी खुशबू फैला रहे। पर चिंतन करना मतलब धुआं निकलना। अगर कोई फैक्ट्री से धुआं निकलता है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, उसको बैन करते हैं, बंद करते हैं। इसी तरह पर चिंतन करने से बाबा परमधाम से देखेगा ये कर्नाटक के आंध्र प्रदेश के कौन से फैक्ट्री से धुआं निकल रहे हैं, उसके बुद्धि का ताला बंद करेगा। इसलिए आज से मुझे धुआं नहीं निकलना, मुझे अच्छा वायुमंडल फैलाना है। कई भाई बहने कहते हैं हम जब ज्ञान में आए थे ना, मुरली याद रहती थी, खुशी रहती थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है। इसका मतलब मेरा ताला बंद हो गया है। 63 जन्मों से चिल्ला रहे थे, हे भगवान मेरा ताला खोलो, हे भगवान ताला खोलो, खोल दिया, फिर धुआं निकालना शुरू करेंगे। इसलिए मुझे अब परचिंतन नहीं करना है। ये परचिंतन एक बहुत बड़ा राक्षस है जो हमारा टाइम वेस्ट करता है, हमारे आपस की दूरियां पैदा करता है। जितना परचिंतन करेंगे, पति का परचिंतन करेंगे, उतना ही पति के प्रति दूरियां पैदा होगी। 10 जगह पर कहेंगे मेरा पति है ही ऐसा, तो वो 10 बार कहेंगे मेरी पत्नी ऐसी। दुनिया एक गुंबज है, गुंबज में जो बोलोगे वही रिटर्न होके आता है। जैसा एसएमएस आप भेजेंगे आपको भी। बाबा का मुरली में पहला माह के क्या होता है, मीठे बच्चे। मीठे हैं हम, कोर्स होते दूसरे दिन से मीठे बच्चे बोलना शुरू किया। बाबा क्या करता है, मीठे मीठे बोल करके मीठा बनाया। इसी तरह मुझे अगर मेरे बहू को सुधारना है तो क्या करो, कोई भी घर में आता है कहो कि मेरी बहू बहुत अच्छी है, मस्त, उसके माँ बाप ने इतने से संस्कार बनाया, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अच्छी अच्छी बोलेगे वो अच्छी बनेगी। लेकिन हम क्या बोलते हैं, कोई भी आता है कहते हैं इसको कोई अक्ल ही नहीं, पता नहीं क्या माँ बाप ने संस्कार बनाए। वो दूर से सुन लेते हैं, अरे मैं इतना मेहनत करते हो तो भी मेरे को ऐसे बोलते हैं, तो उसे और ही आपका काम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बच्चों को कहें मेरा बच्चा तो गधा ही है, गधा कहेंगे वो बाहर जाएगा, लुटपुट करेगा, मिट्टी में लात भी मारेगा, क्योंकि आपने क्या बोला उसको, गधा। इसलिए उसको कोई भी आता है क्या कहो, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। कोई भी आता है तो उसको बोलता अंकल जी नमस्ते, नहीं बोलता तो भी बोलना शुरू करेगा। ये है सुधारने का तरीका। इसलिए अगर किसी को सुधारना है उसकी महिमा करो, ग्लानि मत करो, पॉजिटिव बनो। बाबा कभी कभी कहते हैं मेरे अच्छे अच्छे बच्चे थे, बहुत ज्ञान योग करते थे, लेकिन आज वो है ही नहीं, चले गए। क्यों गए और कहाँ गए,
उन्होंने यहाँ आकर के किसी के दोष देखना शुरू किया, इसलिए वो यहाँ से चले गए। आपको तो नहीं जाना ना, जाना है रहना आप लोगों को। अगर रहना है तो यहाँ के कभी भी दोष नहीं देखना। उसके एक लास्ट की एक स्टोरी सुना करके पूरा करता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। एक सत्संग चलता था और उसी सत्संग में बहुत सारे लोग आते थे। तो एक दिन शिष्य ने गुरुजी को कहा, गुरुजी मुझे एक वरदान चाहिए। तो गुरुजी ने कहा क्या वरदान चाहिए? कहते हैं मेरे बारे में सबके दिल में क्या चलता है ये मैं जानना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ और साथ में एक छड़ी देता हूँ। छड़ी मतलब मांत्रिक डंडा देता हूँ। जब भी किसी के दिल में तुम्हारे बारे में क्या चलता है वो जानना है, ये छड़ी को दिल में रखो, उस व्यक्ति का नाम लो, तुम्हें पता चलेगा। तो छड़ी दी, वरदान दिया, शिष्य चला गया छड़ी लेके। तो अचानक उस शिष्य को याद आया, पहले मैं गुरुजी की चेकिंग करता हूँ, गुरुजी के दिल में मेरे बारे में क्या चलता होगा। तो रुक करके छड़ी को दिल में रखा, गुरुजी का नाम लिया, थोड़ी सी छड़ी काली होगी। जब छड़ी काली होगी तब उसको लगता है गुरुजी के दिल में मेरे बारे में कालापन है, इनको गुरुजी बना करके क्या फायदा। सत्संग में आना बंद हो गया। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, महीना हुआ। तो एक दिन गुरुजी के मन में आता है, सबसे पहले बैठने वाला, इतनी अच्छी सेवा करने वाला, उसको हुआ क्या। तो गुरुजी खुद होकर के उनके घर में गए। कहते क्या जी आजकल आप आश्रम में नहीं आते? नहीं जी आजकल थोड़ा मेरे बच्चों की परीक्षाएं और थोड़ा सा घर में काम है, मेरी तबीयत भी ऊपर नीचे है और आजकल तो मेहमान आ रहे हैं और गर्मी का मौसम है, मैं जरूर आऊँगा। तो गुरुजी ने कहा आप 6 साल से आते थे, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो जाए। नहीं जी नहीं, जरूर कुछ बात है। कहता है गुरुजी आपके अंदर मेरे बारे में कालापन है, जो छड़ी दिया ना मैं उसे देख लिया। गुरुजी ने कहा अच्छा ये बात है क्या, लेकिन तुमने देखा कि तुम्हारे अंदर औरों के बारे में कितना कालापन है? कि नहीं देखा। देखो शिष्य ने छड़ी को दिल में आ रखा, आपने अपना खुद का नाम लिया, पूरी छड़ी काली होगी। थोड़ी सी सफेद बन रही थी, 6 साल से आ रहा था, पूरी काली थोड़ी सी सफेद, और गुरुजी की पूरी सफेद थोड़ी सी काली। तो अपनी पूरी काली देकर के शर्म आई, सिर झुकाया। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, मैं भी जब आश्रम में आया था शुरू में मेरी भी छड़ी पूरी काली थी, लेकिन मैंने तपस्या करके, सेवा करके, दान पुण्य करके इतनी बची है, मैं तो कर ही रहा हूँ, कुछ समय के बाद निकल जाएगी। लेकिन तुम मेरे को देख करके आश्रम छोड़ दोगे, आओगे नहीं, तुम्हारी जो सफेद बन रही 6 माह से वो भी काली हो जाएगी। फिर शिष्य कहता है गुरुजी आज तो आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितना बुरा काम करने जा रहा था। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, आज से कभी भी बड़ों की कमजोरी मत देखना, ये कहानी भी किसी और की नहीं, हमारी अपनी कहानी। आज हम भी आते आते ज्ञान योग करते, सेवा करते, जो काली आत्मा थी, पतित आत्मा थी, वो पावन बनना शुरू हो जाती। लेकिन जैसे यहाँ नज़दीक आएंगे, बहनों के नज़दीक आएंगे, सेवा के नज़दीक आएंगे, फिर कहेंगे यहाँ जो पैसे देते ना उसको ही ज़्यादा आगे करते, फलानी बहन जी ऐसी है, या पैसे की कोई कदर नहीं, या ऐसे करते, कुछ ना कुछ कमियाँ ढूंढेंगे, देखेंगे। फिर भावना, याद रखना यहाँ भावना और योग इसका बहुत गहरा कनेक्शन है। जितनी आपकी सेंटर के लिए भावना, बहनों के लिए भावना, परिवार के लिए भावना, मधुवन के लिए भावना, उतना योग ऊंचा। अगर भावना खराब हो जाएगी आपका योग खत्म हो जाएगा। और जो आपकी भावना को खराब करने वाली कोई बातें सुनाता है उसको हाथ जोड़ो प्लीज, ऐसी फालतू बात हमको नहीं सुनाओ। तो आज हमारे जीवन में जो विघ्न आते हैं ये परिचिंतन के विघ्न आते हैं। इसलिए कभी भी हमें, कई तो कहते हैं हम बहन जी को तो पैसा दिया था सोफा लाने के लिए, और सोफा तो लाए नहीं वो लोगों ने, पता नहीं क्या किया होगा, पता नहीं क्या। अरे आपका काम है देना, वो सोफा लाए चाहे कुछ भी हो, आपका बाबा के पास जमा हो गया। कई तो सोचेंगे आप कितना करते हैं, आप भंडारे में कितना डालते हैं, इतना डालने की जरूरत नहीं है, इनके पास बहुत है। कई ऐसे भी ये कर लेते हैं।
इसलिए अपनी भावनाओं को ऊंचा रखो। जितनी भावना ऊंची उतना योग ऊंचा। योग में बैठने के बाद आपको भावनाओं से योग लगता है, लेकिन पर चिंतन करने से, सुनने से भावना खराब हो जाती है। इसलिए पर चिंतन से बचना, तब आप निर्विघ्न रह सकते हैं। पर चिंतन करने वाले बच्चे बाबा को प्रिय नहीं रहते। जैसे कोई उल्टी करता है, कान में उल्टी की, कान की बातें कहाँ जाते हैं? दिल में, और दिल में कौन बैठा है? बाबा। अब कान में परचिंतन सुनेंगे, वो कहाँ जाएंगे? कचरे वाली बातें दिल में जाएंगी। फिर बाबा सोचेंगे कचरा कहाँ से निकल जाएगा दिल से, और आपके दिल में नहीं आएगा। इसीलिए पर चिंतन से बचना। तो सभी हाथ आगे करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, आगे हाथ करेंगे। प्यारे बाबा, ये संगम युग चल रहा है। आज से हम कभी भी किसी का दोष नहीं देखेंगे, किसी का भी पर चिंतन नहीं करेंगे, पर चिंतन से मुक्त रहेंगे। पर चिंतन करके वायुमंडल खराब नहीं करेंगे। हर एक के अंदर की विशेषता को देखेंगे और विशेषताओं का ही वर्णन करेंगे। मैं सदा पर चिंतन से मुक्त रहूंगी, सदा अच्छा गुण देखूंगी। ठीक है, तो ये है शिव शक्ति बनने के लिए असुरों का खत्म करना। क्योंकि माताओं में ये बातें होती है, थोड़ा सा परचिंतन की बातें, क्योंकि माताओं में सहन ही नहीं होता, तो जाकर के किसी को सुना करके हल्के बनने की कोशिश करते हैं। कल ही सब सहनशील बन गए ना। हाँ, इसलिए बहुत सहनशील है, कल आप बताए। हाँ, कल तो बताया, लेकिन ये अभी यहाँ से बिल्कुल पक्का करके जाना। इसलिए पर चिंतन ना करना। ठीक है, तो ये विघ्न का कारण है पर चिंतन। इसलिए पर चिंतन से मुक्त, श्रीमत का पालन। ठीक है, ओम शांति। बाकी शाम का बराबर समय बनाना, शाम का बहुत महत्व का क्लास है। निर्विघ्न बनने के लिए स्वराज्य अधिकारी स्थिति सबसे महत्व का टॉपिक रहेगा शाम का। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी परचिंतन को क्या करना? स्वचिंतन में बदलना चाहिए।